तो ये टेररिस्ट है। ये विदेश से फंड लेके भारत को अस्थिर करने के लिए, बोध गया को अस्थिर करने के लिए इन लोग कर रहे हैं कि बोध गया हमको सौंप दो। किनको सौंप दे भैया? बोध गया किन्हीं का नहीं है। विलास खरात जैसे लोग जो है फेसबुक पे आतंकवादी लिख रहे हैं। अब जो खुद उग्रवादी हो वो आतंकवादी दूसरा का। खरात जी विदेशी चंदा से लेके और ये उग्रवादी संगठन के रूप में चलाते। राज्यपाल महोदय ने कितना बड़ा संदेश दिया है भाईचारे का कि गए उस मंदिर में बुद्ध का भी पूजा किए, शिव का भी पूजा किए, जगन्नाथ जी का भी पूजा किए। इससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है? धरती के बारे में अब खरात जी को पता है। विलास खरात जी हैं, उनको ना इतिहास का मालूमात है, ना भूगोल का मालूम। जगन्नाथ मंदिर को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है बोध गया में, और जैसा कि आप जानते हैं कि बोध गया जो है आजकल विवादों के घेरे में बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शांति है और ये शांति के धरती पे सब कुछ शांति ही रहता है। लेकिन कुछ नवबौद्धों और कुछ जो आंदोलनकारी जो हैं, हुड़दंग मचाने वाले, उनके द्वारा कुछ यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन धर्म संस्कृति संगम के माध्यम से इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में बोध गया में हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच समागम का पूरा व्यापक व्यवस्था किया गया और दोनों धर्मों के बीच जो है एक शांति का पैगाम जो है बीच में बैठक करा करके और एक दोनों धर्मों के मंत्रोच्चारण करके शांति का पैगाम दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे पहले तो अभी मेरी जो मौजूदगी है जगन्नाथ मंदिर में, और बिहार में एकमात्र जगन्नाथ मंदिर है वो बोध गया में है। और जगन्नाथ मंदिर के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी, साथ ही ये बीजेपी के नेता भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े कार्यक्रम हुआ, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के संगम का कार्यक्रम हुआ, उसमें जगन्नाथ मंदिर को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? जगन्नाथ मंदिर का आमंत्रण का जहाँ सवाल है, ये आयोजकों की एक भूल होगी या गलती होगी या क्या होगा, लेकिन आयोजकों ने इसका समझा नहीं, इसका औचित्य को नहीं समझा। क्योंकि हमारे इंद्रेश जी इतने बड़े कार्यक्रम को लेके चले थे, धर्म संस्कृति संगम, बगल में हमारे भगवान सिद्धार्थ को जहाँ बौद्धित्व की प्राप्ति हुई, इसके बगल में हमारे जगत पालक जगन्नाथ जी का मंदिर है। अगर उनके आयोजकों ने अगर इसको इग्नोर किया है तो ये आयोजकों का बहुत बड़ी गलती है। इंद्रेश जी के नॉलेज में ये बातें हैं या नहीं हैं? इंद्रेश जी के अगर नॉलेज में ये बातें होती तो इंद्रेश जी ऐसा नहीं करते। बहुत बड़े हमारे भाजपा आरएसएस का एक विंग जो है धर्म संस्कृति संगम, और जो बौद्धों और हिंदुओं के बीच में पूरे देश में मिलाने का काम किया जाता है, और हर जगह बौद्ध और हिंदू का एक सम्मेलन हर पूरे भारत में इनका ये इस समय चलता है। अगर उनके दिमाग में आता या इनके कान में ये बात जाता तो ऐसा नहीं होता। ये आयोजकों जो बोध गया में आयोजक मंडल है, उनकी ये गलती से हुई होगी। चलिए, इसके अलावा हमारे पास दो सवाल और हैं आपके लिए। पहला सवाल ये है कि पूछना चाहेंगे कि जब यहाँ पे पूजा किया गया था माननीय महोदय जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा, आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा, तो उस वीडियो को वायरल किया गया था, और वायरल होने के बाद जो है विलास खरात ने एक भड़काऊ भाषण दिया था फेसबुक पेज के माध्यम से, जिसको लेकर के आपको 13 तारीख को जो हुड़दंग हुआ था ये आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जान रहा है। ये विलास खरात इस प्रकार के महामहिम राज्यपाल के ऊपर भी टिप्पणी दिया था कि वो वहाँ पर जो है धर्म को भड़काने के लिए गए हैं, हमारे मंदिर को कब्जा करने के लिए गए हैं, सनातनियों के हाथों में सौंपने गए हैं। जो विलास खरात जी हैं, उनको ना इतिहास का मालूमात है, ना भूगोल का मालूमात है। विकास खरात जी, आपको अगर मालूम नहीं है तो ये जान लीजिए कि हर बौद्ध महोत्सव जब भी होता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उस दिन कोई न कोई आके ये इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बिहार सरकार के कोई भी नुमाइंदा हैं वो शामिल होते हैं। राज्यपाल भी आते हैं, हम पिछला बार भी राज्यपाल आए थे, इस बार भी आए हैं, और कितना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया है। ये धरती के बारे में अब खरात जी को पता है। ये जहाँ सुजाता ने भगवान सिद्धार्थ को बुद्धित्व प्राप्ति के पहले खीर खिलाया हो, जहाँ मातंग जी का आश्रम हो,
जहाँ बगल में जगन्नाथ जी हों, बगल में आपका बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का इधर मस्जिद हो, वहाँ पर आके हमारे राज्यपाल महोदय ने कितना बड़ा संदेश दिया है भाईचारे का, कि गए उस मंदिर में बुद्ध का भी पूजा किए, शिव का भी पूजा किए, जगन्नाथ जी का भी पूजा किए। इससे बड़ा क्या संदेश हो सकता है? ये खराज जी विदेशी चंदा से लेके और ये उग्रवादी संगठन के रूप में चलाते हैं, वो हमारे पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। जिस टाइप से आज हिंदू मुसलमान में एक विभक्ता आ गया है, उसी तरह कल हिंदू और बौद्ध में भी खराज जी इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान एक मुसलमान होते हुए बौद्ध मंदिर में गए, शिवलिंग पे पूजा किए, मस्जिद में नहीं गए। ये एक अलग प्रकार के मैसेज उन्होंने दिया, भाईचारा का मैसेज दिया कि सबसे पहले जो है हम दूसरे धर्मों को जो है सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमें किसी भी धर्म से किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है, हमें सभी धर्मों से प्रेम है। और उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ किया। फिर ऐसे विलास खरात जैसे लोग जो है इसको इस प्रकार से कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? उनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भारत सर्वधर्म संभव के मान्यता के अनुसार चलता है। और वो विशेष कार्यक्रम, चूँकि उस दिन भगवान बुद्ध का जयंती था, तो वो विशेष कार्यक्रम के लिए आए थे, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए अपने मस्जिद में। जिस कार्यक्रम के लिए वो आए थे, प्रोटोकॉल होता है, एक राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। जिस काम के लिए आए थे, वहाँ उन्होंने बुद्ध को भी नमन किया और शिव को भी नमन किया। इससे बड़ी संदेश भाईचारे का नहीं जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ पे इंद्रेश जी के द्वारा जो है धर्म संस्कृति संगम यात्रा निकाला गया, जिसमें बौद्धिस्टों को, सनातनियों को एक साथ बैठा करके एक पहले जो है बौद्ध धर्म को मंत्रोच्चारण किया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि का जो है मंत्रोच्चारण किया गया। उसके बाद जो है हिंदू सनातनी धर्म का मंत्रोच्चारण करके जो है पूरे एकता का संदेश देने का काम किए। उनको विलास खरात जैसे लोग जो है फेसबुक पे आतंकवादी लिख रहे हैं। अब जो खुद उग्रवादी हो, आतंकवादी दूसरा के कहने में कौन सा परहेज कर सकता है? क्योंकि जनजोश के न्यूज़ को डाउनलोड करके, जनजोश के न्यूज़ को अपने पेज पे अपलोड करते हुए ये बात को लिखा। भैया जी, जो खुद समाज से कट के नव बौद्धिस्ट नहीं है, वहाँ हमारे जो बौद्ध का जो परंपरा है उनको मानने वाले नहीं है, नव बौद्ध है, अपने आप को नव बौद्ध कहते हैं। और वो केवल महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्रियन बौद्ध है। अब उनका कहना है कि बोध गया हमको सौंप दो। किनको सौंप दे भैया? बोध गया किन्हीं का नहीं है। ये एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस समय का मठ के अधीन जो ये मंदिर था, उसके बीच का एक समझौता है और BTMC एक्ट बनी है, जिसमें 5 हिंदू और 5 बौद्ध रहेंगे। उसके साथ और भी मेंबर रहेंगे, जो भी बौद्धिस्ट देश है उनको भी मेंबर बनाया जाता है, जो साल में एक बार सबको, पूरे जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। किनको सौंप दे? क्या खराज जी को सौंप दें? किनको सौंप दें? विलास खरात और आकाश लामा, वीणाचार्य, ये सभी लोगों का मानना है, वीणाचार्य तो अभी जेल में गए हैं, सभी लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो है जिस प्रकार से बौद्धिस्ट आते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बोल रहे थे जिस दिन 13 तारीख को, वो बोल रहे थे कि ये जगन्नाथ मंदिर भी हमारा, यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, पीछे में जो मस्जिद है वो भी हमारा है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मंदिर मस्जिद हटा दिए जाएंगे क्या? अब उनको कह तो रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। वो केवल विदेशी फंड से, हम तो कहते हैं, मैं गृह मंत्रालय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनकी जितनी भी खाताएं हैं, इन लोग जितना भी ये चला रहे हैं इस टाइप के समाज को तोड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चला है, इनके खाते की जांच अगर किया जाएगा तो ये टेररिस्ट है। ये विदेश से फंड लेके भारत को अस्थिर करने के लिए, बोध गया को अस्थिर करने के लिए इन लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस समय इनका धरना चल रहा था और ये आग उगल रहे थे समाज को तोड़ने के लिए। इनका एक बौद्ध का अकाउंट फ्रीज हुआ है ना, आकाश लामा। कितना पैसा था उनमें? कितना? सुनने में करोड़ों आ रहा है। कहाँ से आया था? ये विदेश से फंड आ रहा है बोध गया को अस्थिर करने के लिए, भारत को अस्थिर करने के लिए। मैं फिर आपके चैनल से एक बार गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इन सभी का रिकॉर्ड, पिछला गतिविधि और अकाउंट जांच किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़े उग्रवादी संगठन चला रहे हैं इस भारत में।
चलिए, तो देखिए उन्होंने जो है बहुत खूब सारी बातों का जवाब देते हुए बताया कि जो सवाल है अभी भी पूरे देश में एक सवाल जो है तैर रहा है। वो सवाल ये तैर रहा है कि जो आंदोलन के माध्यम से जो फंड इकट्ठा किए गए थे उस फंड का क्या हुआ। जो आंदोलन के माध्यम से जिस प्रकार से बातें जो उग्र किया जा रहा था वो इसके पीछे किसका ताकत है। देशव्यापी लेवल पर ये आंदोलन चलाया गया और पूरे विश्व में आंदोलन चलाया गया। क्या इसके पीछे देश को तोड़ने की साजिश है। ये तमाम तरह के सवाल जो हैं आज भी गूंज रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।